फिल्म की शुरुआत होती है लॉस एंजलिस के दो एक्सपीरियंस डिटेक्टिव विल डॉमर और उसका दोस्त हैप के साथ, जो एक मर्डर इन्वेस्टिगेशन के लिए अलास्का के एक छोटे से टाउन नाइट म्यूट जा रहे होते हैं। विल एक एक्सपर्ट डिटेक्टिव है जबकि हैप उसका जूनियर है। ये जगह अलग है क्योंकि यहाँ धूप दिन भर रहती है और रात नहीं होती। विल और हैप का स्वागत करने लोकल ऑफिसर एली बर्ड करती है, जो विल को अपना आइडल मानती है। एली एक स्मार्ट ऑफिसर है जो इन्वेस्टिगेशन सीखने के लिए एक्साइटेड है। एक 17 साल की लड़की के कॉर्नल का ब्रूटली मर्डर्ड बॉडी मिलता है। मर्डरर ने बॉडी को केयरफुली क्लीन किया है, जो दिखाता है कि ये प्री प्लान्ड क्राइम था। विल और हैप फोरेंसिक एविडेंस स्टडी करते हैं और के की पर्सनल लाइफ इन्वेस्टिगेट करते हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि के का एक बॉयफ्रेंड भी है। विल के बॉयफ्रेंड रैंडी से बात करता है और उससे पूछता है कि क्या तुमने के को मारा है, और वो बोलता है कि मैंने उसे नहीं मारा, हमारी बस लड़ाई हुई थी कोई बात से, पर मैंने उसे नहीं मारा। विल उसकी बात को मान लेता है। डिटेक्टिव्स एक प्लान बनाते हैं। वो के बारे में न्यूज़पेपर में मेंशन कर देती हैं ताकि सस्पेक्ट इनसिक्योर फील करे और किसी तरह रिएक्ट करे। प्लान सक्सेसफुल होता है। किलर उसी जगह पे दोबारा आता है कुछ चेक करने जहां उसने क्राइम किया था। किलर एक कैबिन में जाता है और पुलिस सीक्रेटली उस जगह को सराउंड कर लेती है। किलर को पता चल जाता है कि पुलिस ने इस जगह को सराउंड कर लिया है और किलर कैबिन से निकलता है और फॉग कवर्ड एरिया की तरफ भाग जाता है और सभी ऑफिसर भी उसके पीछे भागते हैं। किलर एक ऑफिसर को शूट भी कर देता है और कंफ्यूजन में विल एक आदमी पर गोली चला देता है, पर जब वो उसके पास जाकर देखता है तो वो शॉक हो जाता है। विल ने गलती से अपने ही पार्टनर हैप को मार दिया है। विल पैनिक में किलर को भागते हुए देखता है, पर उसका ध्यान हैप की मौत छुपाने में शिफ्ट हो जाता है। इन्वेस्टिगेशन टीम आती है और विल झूठ बोल देता है कि हैप को किलर ने मारा, पर जबकि किलर ने सिर्फ एक ऑफिसर को ही गोली मारी थी, हैप को नहीं। एली को हैप की मौत सस्पिशियस लगती है और वो अपनी इन्वेस्टिगेशन खुद से स्टार्ट कर देती है। ये टेंशन बिल्ड करता है क्योंकि विल उसका आइडल है और उसके अगेंस्ट एविडेंस ढूंढना उसके लिए काफी डिफिकल्ट है। विल को एक अनोनिमस कॉल आता है जो किलर का ही होता है और वो विल को बोलता है, मुझे तुम्हारा सीक्रेट पता है कि तुमने अपने ही दोस्त हैप को गोली मारी थी। विल टेंशन में पड़ जाता है और वो उसे फेस टू फेस मिलने की बात करता है, पर किलर नहीं मानता। विल के की चीजों को एनालाइज करता है और उसे पता चलता है कि के को बुक्स पढ़ना काफी पसंद था। विल को एक डायरी मिलती है जहां वॉल्टर फिंच नाम के बंदे को मेंशन किया था और विल को ये पता लगता है कि वॉल्टर फिंच के का काफी क्लोज फ्रेंड था और ये एक राइटर भी है। विल पब्लिशर से फिंच का एड्रेस पता कर लेता है और उसे मिलने के लिए चला जाता है, पर जब वो फिंच के घर पहुंचता है तो वो देखता है कि घर में कोई नहीं था सिवाय डॉग्स के। तभी कोई घर के दरवाजे के पास आता है और डोर खुला देख के भाग जाता है। विल उसका काफी टाइम तक पीछा करता है, पर वो उसके हाथ नहीं आता। विल एक प्लान बनाता, जिस गन से हैप को गोली मारी थी वो गन विल फिंच के घर छुपा देता ताकि पुलिस को ये लगे कि हैप का खून फिंच ने किया है। अगले ही दिन विल को फिर से एक अनोनिमस कॉल आता है और इस बार किलर फेस टू फेस मीटिंग के लिए मान जाता है। विल उसे मिलने के लिए जाता है और वो बंदा और कोई नहीं वॉल्टर फिंच ही था और वो विल को ये सभी बात खुल के बता देता है कि उसके और के बीच में क्या हुआ था और उसने ही के को मारा है। और विल भी ये बात एक्सेप्ट कर लेता है कि उसने ही हैप को गोली मारी थी, पर वो बस एक एक्सीडेंट था। फिंच उसे डील करता है, वो उसका सीक्रेट छुपाएगा अगर विल उसकी मदद करेगा तो। विल काफी टाइम तक सोचता है और मान जाता है। ज्यादा टाइम फिंच विल को एक टेप रिकॉर्डर दिखाता है क्योंकि उसने सारी बातों को रिकॉर्ड कर लिया है ताकि विल उसको धोखा न दे। विल टेंशन में आ जाता है क्योंकि उसको अलास्का में इंसोम्निया भी हो चुका है और दूसरा उसको गिल्ट भी हो रहा है हैप की मौत का। और अगले ही दिन पुलिस को के की डायरी भी मिल जाती है और पुलिस फिंच से बात करती है और फिंच बताता है कि वो के का काफी क्लोज फ्रेंड था। उसे कुछ नहीं पता के साथ क्या हुआ। फिंच बहुत ही चालाकी से के बॉयफ्रेंड की तरफ सबका शक डाल देता है। वो बोलता है कि के का बॉयफ्रेंड उसे काफी मारता पीटता था और उसके पास एक गन भी था। पुलिस जल्दी से रैंडी के घर का वारंट निकालती है और उसके घर पहुंचकर तलाशी करने के बाद उन्हें वही गन मिलती है जिसे हैप का खून हुआ था। फिंच ने बहुत ही चालाकी से अपने घर से गन ढूंढ के रैंडी के घर छुपा दी थी। पुलिस रैंडी को अरेस्ट कर लेती है हैप और के मर्डर में। इस चीज से विल काफी डिस्टर्ब हो जाता है क्योंकि उसे पता है कि रैंडी इनोसेंट है, उसने कुछ नहीं किया, पर वो अब कर भी क्या सकता है। फिंच ने उसे अपने मास्टरमाइंड प्लान में जो फंसाया हुआ है। उधर एली को एक 9mm बुलेट शेल मिलता है जिसे हैप को मारा गया था और इस चीज से एली का शक और भी स्ट्रॉन्ग हो जाता है विल पे। एली बुलेट शेल लेके सीधा एक रेस्टोरेंट में पहुंचती है जहां बाकी ऑफिसर भी बैठे थे, केस क्लोज होने की खुशी में सेलिब्रेट कर रहे थे। एली विल से बुलेट शेल के बारे में पूछती है, पर विल उसे ये बोल के बात खत्म कर देता है कि अब केस क्लोज हो चुका है और वो अब इस केस के बारे में कोई बात नहीं करना चाहता और विल वहां से चला जाता है।
रेस्टोरेंट से जाने के बाद विल सोचता है एली अब शांत नहीं बैठेगी और वो अब फिंच के पीछे पड़ेगी और उसके खिलाफ सबूत ढूंढेगी और उसे पता है कि अगर एली उसे अकेली मिलने जाएगी तो फिंच उसे पक्का मार देगा। उधर एली फिंच से मिलने के लिए कैबिन की तरफ निकल जाती और विल भी पहले तो फिंच के घर जाता है गन लेके और फिर वो एक लेटर को देखता है और समझ जाता है कि फिंच और एली कहाँ मिलेंगे। विल भी उसी लोकेशन पे जा रहा होता है। एली फिंच की लोकेशन पर आ जाती है और वो केस के रिलेटेड बातचीत करते हैं जहाँ फिंच उसे बताता है कि विल ने ही हैप को मारा था और एली फिंच के कैबिन में के कपड़े देख लेती है जिसे फिंच पर गन पॉइंट करने वाली होती है कि फिंच उस पर हमला कर देता है। इधर विल भी गन लेके वहाँ पहुंच जाता है और उसके बाद उन दोनों के बीच काफी इंटेंस गन फाइट होती है जहाँ विल फिंच को मार देता है और फाइट के दौरान विल को भी गोली लग जाती है जिससे वो भी घायल हो जाता है। एली विल से पूछती है कि क्या तुम हैप को मारना चाहते थे। विल उसे बताता है कि वो बस एक एक्सीडेंट था, उसका ऐसा कोई इरादा नहीं था। एली उस पर ट्रस्ट करती है और एविडेंस डिस्ट्रॉय करने वाली होती है पर विल उसे रोक लेता है क्योंकि विल चाहता है कि सच सबके सामने आए। और इसी के साथ इंसोम्निया मूवी दी एंड हो जाती है। इंसोम्निया मूवी क्रिस्टोफर नोलन की अंडररेटेड साइकोलॉजिकल मूवी में से एक है। इस मूवी के रोल के लिए एल पचिनो ने सच में अपनी नींद कम कर दी थी ताकि उनकी एक्सप्रेशन और टायर्डनेस रियल लगे। वेल सी यू गाइस, टेक केयर। मिलता हूँ आपसे एक और नई वीडियो में।